अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ओके आज हम पढ़ेंगे डिफाइन डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम क्या होता है और इसके फोर मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से, ठीक है। तो बेटा इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है आपने, ठीक है। ये पेपर में शॉर्ट के एतबार से आ सकता है, ठीक है। इसमें छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो कि आपको याद करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ डेटा दैट डेटा एज वेल एज प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट डेटा। कि बेटा बहुत सारा डेटा होगा, उसे मैनेज करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर भी मौजूद हो, ठीक है। ये नहीं आपके पास प्रोग्राम मौजूद हो। इस सारे सिस्टम को डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। डेटाबेस सिस्टम इज अ कस्टमाइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। बेटा ये कस्टमाइज होता है। कस्टमाइज जैसे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, कस्टमाइज मींस कि खास पर्पसेस के लिए इसको क्रिएट किया जाता है और बनाया जाता है। डीबीएमएस को डेटाबेस सिस्टम को बनाया जाता है। द मेन पर्पस ऑफ दिस सिस्टम इज टू मेंटेन डेटा एंड प्रोवाइड द यूजर व्हेन दे रिक्वायर्ड। और इसका बेटा मेजर काम यही है कि जब जब आपको डेटा की जरूरत पड़े तो आप उसे डेटा को इजीली रिट्रीव कर सकें। मेजर काम इसका यही है। तो देखते हैं कि डेटा हमारे पास क्या होता है, ठीक है। डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा भी हमारे पास डेटा। जाहिर है डेटा होगा तो आप उसे मेंटेन करोगे, मैनेज करोगे। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स स्टोर इन अ डेटाबेस। बेटा ये फैक्ट्स होते हैं जो डेटाबेस के अंदर स्टोर की जाती हैं। वो छोटे छोटे नंबर्स हैं, वैल्यूज हैं जो स्टोर की जाती हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ डीबीएमएस सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम, इज टू स्टोर एंड मेंटेन प्रोसेस डेटा फॉर द यूजर। कि बेटा हम इसको डेटाबेस की मदद से प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास देखते हैं हार्डवेयर क्या होता है। इन दूसरा कंपोनेंट इसका हार्डवेयर। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। ये जितने भी फिजिकल पार्ट्स हमें रिक्वायर है डेटाबेस मैनेज करने के लिए या डेटाबेस सिस्टम के लिए, वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। द हार्डवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म अ डिफरेंट टास्क सच एज इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। ये हार्डवेयर कंपोनेंट बेसिकली ये मेजर काम है जो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, यानी हमारा वो जो प्रोग्राम है वो क्या है। यहाँ पर एक छोटी सी वो रह गई है। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन यहाँ पर तो कट हो जाती है, तो लिहाजा हम इसको यहाँ से ही देख लेते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज्ड बाय द कंप्यूटर विद इन अ डेटाबेस सिस्टम। बेटा ये वो सब तमाम का सॉफ्टवेयर, ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं जिसके मुताबिक हमारे डेटा को मैनेज कर रहा होता है, उसे हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर कहेंगे। ये बेटा फर्स्ट ईयर वाली डेफिनेशन आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर की जनरल डेफिनेशन चेंज है और जो कि हमारे यहाँ डेटाबेस के अंदर सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है उसके लिए यहाँ पर कुछ और थोड़ा सा चेंज अपडेटेड लिखा गया है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इज डीबीएमएस। कि बेटा डेटाबेस को बनाने के लिए जो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है उसका नाम डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। इट यूज 3 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। इसके अंदर 3 तरह के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं किस कौन सी 3 तरह के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ओके, यहाँ पर है सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या लिखा हुआ है। जस्ट अ मिनट, मैं जरा बुक से भी देख रही हूँ, पिक्चर थोड़ी सी खास क्लियर नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे। ओके, यहाँ पर लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, इट मैनेज ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट, इट्स आल्सो एनेबल द यूजर अदर सॉफ्टवेयर अराउंड ऑन द कंप्यूटर। बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि अलाउ करता है कि आप उस पर दूसरे कोई और सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। जैसे इस टाइम पे मेरे पास विंडो 10 चल रही है, ठीक है, लेकिन विंडो 10 के अंदर मैं कौन से भी फिलहाल आपके सामने व्हाट्सएप की पिक्चर ओपन है, तो व्हाट्सएप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो मैं ये भी नहीं कर पाता, यानी ये सॉफ्टवेयर नहीं ओपन कर पाता। नेक्स्ट हमारे पास डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। इट इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज अ डेटाबेस सिस्टम। कि भाई इन डीबीएमएस ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम अपनी डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं और उसे मैनेज भी करवा सकते हैं। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन these are used to access and process data stored in a database। डेटाबेस में डेटा किस तरह से स्टोर किया जाएगा और किस तरह से मैनेज किया जाएगा, वो तमाम चीजें यहाँ से लिखी जाती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से लिखी जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पर्सनल्स क्या होते हैं। द पीपल रिलेटेड टू द डेटाबेस सिस्टम आर कॉल्ड पर्सनल्स। ऐसे अशखास, ऐसे लोग जो डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं या उसे यूज कर रहे होते हैं, उन्हें पर्सनल्स कहते हैं। अब इनके अंदर में हमारे पास कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर।
वो लोग जो डेटाबेस को बनाने या उसकी तमाम तर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। एक होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, ऐसा शख्स जो लॉजिक्स क्रिएट करवाता है। इसमें लिखा है प्रोग्राम इज द पर्सन हु इज राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू एक्सेस डेटा फ्रॉम डेटाबेस। कि डेटाबेस को एक्सेस किस तरह से करना है, उसको डेटा देखना किस तरह से, डेटा को स्टोर किस तरह से करवाना है, यानी जितना भी लॉजिकल काम होगा वो सारा एप्लीकेशन प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होती है। और लास्ट पे हम जैसे लोग आते हैं एंड यूजर, जिनको डेटाबेस की कैसे काम कर रही है उससे कोई गर्ज नहीं होती, बस अपने एंड प्रोडक्ट से गर्ज होती है कि आपका रिजल्ट कैसे आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड यूजर आर द पर्सन हु एप्लीकेशन प्रोग्राम टू परफॉर्म अ डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डेटाबेस। ठीक है, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं डेटाबेस के ऊपर, जैसे वो क्लर्क हो सकता है, मैनेजर हो सकता है या कोई और शख्स हो सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है, वो है एक्सप्लेन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस सिस्टम। यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या वो आता है जिसकी वजह से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले डेटाबेस इंटीग्रेशन। बेटा ये इंटेग्रिटी, इंटीग्रेशन और इंडिपेंडेंसी, ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं और तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से, तो लिहाजा आपने इसको स्किप नहीं करना, आपने इसको याद करना है। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपका पेपर का एक बड़ा हिस्सा इन चैप्टर्स में से आना है। ठीक है, एक पूरा शॉर्ट क्वेश्चन का पूरा पोर्शन आना है। ठीक है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है पेपर के अंदर। तो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के दरम्यान से ही आने वाले हैं, तो लिहाजा आपने इनको स्किप नहीं करना है, इनको पढ़ना है और याद करना है, इन तीनों को खास तौर पर याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेटा इंटीग्रेशन। क्या होती है, ओके, देखते हैं डेटा इंटीग्रेशन के बारे में। द डेटा इन अ फाइल इज स्टोर्ड इन अ सेपरेट फाइल। द डेटा इन अ फाइल सिस्टम इज स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल्स। की जो डेटा हम सेव कर रहे हैं उसे अलग अलग फाइल के अंदर स्टोर करते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस डेटा स्टोर इन अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फाइल्स। और इस डेटा को एक्सेस करना जरा मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए हम अलग अलग फाइल से किस तरह से एक्सेस करेंगे। इसके अंदर लिखा था इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस सिस्टम डेटाबेस इज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और डेटाबेस का मेजर ऑब्जेक्टिव भी यही है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे कि जो डेटा अलग अलग पड़ा हो उसे ऐसे शो करवाए कि वो एक जगह पर रखा हुआ है। ठीक है, the data in the database system may be located at the different component physically, but it is connected through their communication links. In this way the data appears centralized logically. कि बेटा डेटा होता तो अलग अलग जगह पे रखा हुआ है, लेकिन उसे कनेक्ट इस तरह से किया जाता है कि वो लगता है कि वो एज अ सिंगल यूनिट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे अभी वो हमारी वेब सीरीज को लेकर चल रहे हैं उनको अंदाजा होगा कि हम चीजों को ब्रेक करके रखते हैं और बाद में उनको एज अ यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो आपने वीडियो देखी है तो आपको अंदाजा होगा कि वो किस तरह से होता है, हम ये किस तरह से लिंक्स क्रिएट करवाते हैं या इनको कैसे कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी मींस दैट द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, यानी इसके अंदर डेटा हमेशा एक्यूरेट रहता है। द रूल्स एंड डिजाइन टू कीप द डेटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट, कि डेटा जो भी रखा जाए वो हमेशा एक जैसा हो, यानी कंसिस्टेंट हो और करेक्ट हो, बिल्कुल ठीक हो। और इसके लिए हम कई सारे रूल्स जो लगाते हैं, जब डेटा हमारे पास एंटर हो रहा होता है तब हम उनको रूल्स के अकॉर्डिंग डेटा को एंटर करवाते हैं। इन्फोर्सिंग डेटा इंटेग्रिटी ensure the quality of data in our database system। ठीक है, हम जो क्वालिटी है वो डेटा की यहाँ से मेंटेन करवाते हैं इंटेग्रिटी की मदद से। DBMS provide the several method to enforce the integrity of data in database। कि बेटा बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो हम अप्लाई करवाते हैं जिसकी मदद से डेटा हमारा एक्यूरेट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटेग्रिटी रूल्स कैन मेक श्योर दैट सम एम्प्लॉय आईडी इज नॉट असाइंड टू द मल्टीपल एम्प्लॉयज। कि बेटा जैसे रूल है कि एक एम्प्लॉय आईडी सिर्फ एक ही एम्प्लॉय को मिलेगी, वो सेम आईडी किसी दूसरे एम्प्लॉय को नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये रूल है तो हमने अप्लाई कर दी, इसको डेटा इंटेग्रिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेटा इंडिपेंडेंसी। इसका क्या मतलब है, द डेटाबेस अप्रोच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डेटाबेस इंडिपेंडेंसी। हमें इंडिपेंडेंसी मिलती है, इसका मतलब है कि एप्लीकेशन और हमारा जो डेटाबेस है वो दोनों अलग अलग रखे होंगे। ठीक है, वो दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर एप्लीकेशन में चेंज होगा तो डेटाबेस में फर्क नहीं पड़ेगा और डेटाबेस में चेंज होगा तो एप्लीकेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे मेजर कॉन्सेप्ट थे, हमारी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि आपको याद करने हैं। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।